नमस्कार दोस्तों। राजा रघुवंशी हत्याकांड ने अब एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह वही केस है जिसे शुरू में लोग एक सामान्य हनीमून मर्डर मान रहे थे, जिसमें सोनम पर आरोप था कि उसने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। सोनम को लेकर सोशल मीडिया पर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसे फांसी दो, हत्यारेन है, ऐसी बातें हर तरफ सुनाई दे रही थी। लेकिन अब इस केस की तस्वीर अचानक बदलती नजर आ रही है। अब वही सोनम जो सबकी नजर में हत्या की मुख्य आरोपी थी, अब उसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वह निर्दोष है और उसे जमानत भी मिलने जा रही है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स और पुलिस की जांच में जो नई जानकारियां सामने आई हैं, उन्होंने पूरे केस की दिशा ही बदल दी है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि राजा की हत्या कैसे और किसने की, बल्कि अब असली सवाल यह बन गया है, क्या वाकई सोनम इस साजिश की मास्टरमाइंड थी या फिर वह खुद एक बड़े खेल की मोहरा थी और अब बहुत होशियारी से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में हम इस पूरे केस को शुरू से समझेंगे। कैसे मेघालय की खूबसूरत वादियों से यह केस शुरू हुआ, कैसे राजा की मौत ने सबको हिला दिया, कैसे सोनम पर शक की सुई घूमी, इस केस का ताजा अपडेट भी आपको बताएंगे। यह सब जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं मासूम राजा को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में वी वांट जस्टिस फॉर राजा लिखें और हमारे चैनल एसपीआर न्यूज टुडे को सब्सक्राइब करें ताकि लोग इसे पढ़कर यह जान सकें कि हम आज भी राजा के साथ हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें शुरुआत से हर परत को खोलकर देखना होगा। कैसे इस खौफनाक साजिश की शुरुआत हुई, कैसे राजा की बेरहमी से हत्या कर दी गई, फिर कैसे सामने आया सोनम का वह आशिक और उसके 3 दोस्त जिन्हें एक एक कर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद कैसे राजा की असली कातिल सोनम को भी हिरासत में लिया गया और पूछताछ में उसने क्या कुछ कबूल किया और कैसे अब वही सोनम खुद को निर्दोष बता रही है और क्यों अब उसकी जमानत होने जा रही है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं इस केस की एक एक सच्चाई। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन इसे देखने के बाद आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। हनीमून, जो हर कपल के लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल माना जाता है, वही हनीमून इस कहानी में मौत की वजह बन गया। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो 11 मई 2025 को धूमधाम से शादी की थीं और फिर 20 मई को यह कपल अपने हनीमून पर रवाना हुआ। जगह चुनी गई थी मेघालय। 22 मई को दोनों शिलांग पहुंचे। अगले दिन यानी कि 23 मई की सुबह 5:30 पर वह लोग अपने होटल से चेकआउट कर लेते हैं। उस दिन सोनम का फास्टिंग था, इसलिए वह लोग एक दुकान से कुछ फ्रूट्स खरीदते हैं और कॉफी पीते हैं। उसके बाद वे लोग उसरा हिल्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि शिलांग से लगभग 60 किमी दूर है। वहां पहुंचने के बाद दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच सोनम अपनी सासू मां से फोन पर बात करती है। हेलो हेलो, हाँ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, तो हम ऊपर चढ़ गए, फिर फोन लगाते हैं। इसी कॉल रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि राजा और सोनम को नीचे जाकर जहां घूमना था वो उस जगह पर ऑलरेडी घूम चुके थे और करीब 1:30 बजे के आसपास अपनी स्कूटी के पास लौट रहे थे। यह राजा और सोनम का आखिरी कॉल होता है, क्योंकि 148 पर जब राजा के बड़े भाई सोनम को कॉल करते हैं तो सोनम का मोबाइल रिंग तो होता है लेकिन कोई रिसीव नहीं करता। राजा का फोन तो पहले से ही स्विच ऑन ऑफ था, लेकिन 24 मई को सोनम का फोन भी बंद हो जाता है। अब यह क्लियर हो जाता है कि 8:20 से लेकर 8:47 के बीच ही कुछ अनहोनी हुई थी। राजा के बड़े भाई विपिन तुरंत शिलांग पहुंचते हैं। जब वे होटल पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि राजा और सोनम 23 मई की सुबह 5:30 पर चेकआउट कर चुके थे और उनका लगेज अभी तक वहीं रखा हुआ है। तब से इस बैग को कोई लेने नहीं आया। यह सुनते ही विपिन को यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो अनहोनी हुई है, जरूर दोनों किसी मुसीबत में हैं। राजा के बड़े भाई विपिन ईस्ट खासी हिल्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता है। मगर ऐसे हालात में भी वहां के लोकल लोग राजा और सोनम को ढूंढने में आगे आते हैं। करीब 50 की टीम बनाई जाती हैं, जिनमें लोकल्स, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एनजीओ के लोग मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जहां यह लोग नहीं पहुंच पा रहे थे वहां ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन चलता है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से काम बहुत मुश्किल हो जाता है। बारिश लगातार हो रही थी, जिसके चलते काफी दिक्कतें हो रही थीं। 2 जून को यानी कि लापता होने के 10 दिन बाद एक बॉडी मिलती है। हाथ में एक टैटू बना हुआ था और उसमें राजा लिखा हुआ था। जब पुलिस वाले विपिन को यह बॉडी दिखाते हैं तो विपिन उसे पहचान लेते हैं कि यह तो उनके ही भाई की बॉडी है।
सबका जो डर था वो सच हो जाता है, हाहाकार मच जाता है। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यह केस अब और भी उलझ चुका था। राजा के परिवार वालों ने बताया कि जब वह घर से निकले थे तो उनके गले में सोने की चैन थी, हाथ में 2 वेडिंग रिंग्स और एक डायमंड ब्रेसलेट भी पहना हुआ था, जिसकी कीमत करीब RS 1 लाख थी। लेकिन पुलिस को अब तक जो चीजें मिली थीं, उनमें एक सफेद रंग की महिला की शर्ट, एक पेंटोप्राजोल टैबलेट, वीवो का टूटा हुआ मोबाइल और राजा की स्मार्ट वॉच शामिल है। लेकिन सोने की चैन, दोनों रिंग्स और ब्रेसलेट गायब है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि राजा के शरीर पर कई जगह धारदार हथियार के घाव थे, यानी उसकी हत्या की गई थी। उनको मारकर नीचे खाई में फेंक दिया गया था। हथियार भी नया था, जैसे राजा को मारने के लिए ही यह खरीदा गया हो। राजा की हत्या 23 मई को हुई थी, लेकिन उसकी लाश 2 जून को मेघालय के प्रसिद्ध वेई साउडोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में बेहद सड़ी गली हालत में मिली। शरीर पर गहरे जख्म थे, सिर और पीठ पर धारदार हथियार के 2 घाव साफ नजर आ रहे थे। इन सब साक्ष्यों से साफ हो गया कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सोची समझी और खौफनाक हत्या थी। अब तक पुलिस इसे लूटपाट का मामला मान रही थी और सोनम रघुवंशी की तलाश में जुट गई थी, जो उसी दिन से लापता थी। पुलिस को शक था कि लुटेरों ने राजा को लूटने के बाद उसकी हत्या कर दी और संभव है कि सोनम को भी मारकर कहीं फेंक दिया हो। जैसे ही यह खबर मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंची, हर कोई सन्न रह गया। लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और वे सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जनता के भारी दबाव के बाद पुलिस ने तुरंत विशेष जांच टीम SIT का गठन किया और सोनम की तलाश को प्राथमिकता दी। लेकिन इस मामले की दिशा तब पूरी तरह से बदल गई जब एक स्थानीय गाइड अल्बर्ट PD ने पुलिस को बताया कि 23 मई को उसने राजा और सोनम को 3 अनजान युवकों के साथ फॉल्स की ओर जाते हुए देखा था। इन तीनों युवकों की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वे सभी हिंदी में बात कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले। फुटेज में राजा, सोनम और 3 अज्ञात युवकों को एक साथ घूमते देखा गया। जब पुलिस ने सोनम के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकाली, तो कई संदिग्ध कॉल्स इंदौर और यूपी के नंबरों पर मिलते पाए गए। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इंदौर और यूपी की पुलिस के साथ मिलकर दोनों ही राज्यों में अलग अलग जगह छापेमारी करके 4 लोगों को पकड़ लिया। इनमें राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से, आकाश राजपूत को इंदौर के पास से और आनंद कुर्मी को बीना से गिरफ्तार कर लिया गया। शायद सोनम को इस बात की भनक लग गई थी कि उसके साथी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। इसी डर से उसने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया और फिर 8 जून की रात करीब एजादी यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर एक लड़की बदहवास हालत में पहुंची। उसने काले रंग की टी-शर्ट और लोअर पहन रखा था, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा बेहद थका हुआ लग रहा था, जैसे कई दिनों से सोई ना हो। डर और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लड़की ने ढाबे वाले लड़के से कहा, भैया, क्या मुझे आपका फोन मिलेगा? मुझे अपने घर वालों से बात करनी है। ढाबे वाले ने बिना सवाल किए अपना फोन दे दिया। जैसे ही लड़की ने कॉल किया, वह रोने लगी। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यह लड़की कौन है। वहीं मौजूद कुछ महिलाओं ने उसे पहचानने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह वही सोनम रघुवंशी हो सकती है, क्योंकि गाजीपुर मेघालय से करीब 1100 किमी दूर है। फोन पर भाई से बात करने के बाद सोनम वहीं एक चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसी नंबर पर सोनम के भाई का कॉल आया। उसने ढाबे वाले से कहा, भाई साहब, आप तुरंत पुलिस को फोन करो। ढाबे वाले ने फौरन पुलिस को सूचना दी। करीब 30 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंची। जब सोनम ने अपनी पहचान बताई, तो पुलिस समझ गई कि यही वो लड़की है जिसकी तलाश में मेघालय पुलिस पिछले 17 दिनों से जुटी हुई थी। फिर सोनम को गाजीपुर पुलिस अपने साथ ले गई और बाद में मेघालय पुलिस को सौंप दिया गया। सोचिए, जो सोनम पिछले 17 दिन से लापता थी, जिसे सबने मरा हुआ मान लिया था, वही सोनम जब उसके साथियों की गिरफ्तारी होती है तो कैसे खुद ही अपने भाई को फोन करती है। अगर वह निर्दोष थी और जिंदा थी, तो क्या यह काम पहले भी नहीं कर सकती थी? 7 जून तक सोनम एक मासूम पत्नी थी, जिसके लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा था। लेकिन 8 जून की रात जब वह गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार हुई, तो जैसे सच्चाई ने सबको झकझोर कर रख दिया। असली झटका तो तब लगा जब पता चला सोनम ही अपने पति राजा की कातिल है और वह अकेली नहीं थी। सोनम रघुवंशी शुरुआत में सारी बातें छुपाती आ रही थी।
लेकिन पुलिस द्वारा सबूतों की बौछार और कड़ी पूछताछ के बाद सोनम ने टूटते हुए बताया कि उसने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश 3 महीने पहले ही रची थी। सोनम ने यह भी कबूल किया कि इस साजिश में राज के 3 दोस्त आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को RS लाख की सुपारी दी गई थी। उसने कहा कि वह राजा को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। हनीमून पर उसका जाने का एक ही मकसद था, राजा की हत्या, और राजा की हत्या करने के बाद उसे जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि वह खुश है। बस दुखी इसलिए है कि वह पकड़ी गई। इसके अलावा सोनम ने बताया कि राजा को 23 मई को शिलांग के नोंगिया ट्रैकिंग स्थल पर बेरहमी से मारने के लिए पहाड़ी इलाके में ले जाया गया। फिर आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी ने पीछे से पेड़ काटने वाले